Hello students, we are going to start exercise 7.3. Read the statement of question number 1. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. ध्यान से देखिए यहाँ पर ABC बड़ी ट्रायंगल और DBC ये छोटी ट्रायंगल, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। मतलब अगर मैं बड़ी ट्रायंगल की बात करूं तो ये एक साइड AB और AC इक्वल है। छोटी ट्रायंगल की बात करें तो ये BD और CD की लेंथ इक्वल है। और जो हमें प्रूव करना है 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पर ABD और ACD को प्रूव करना है। मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया है, आप लिख सकते हैं। अब सबसे पहले चलिए फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन्हें कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। इनमें देखो AB और AC तो इक्वल गिवन है, BD और CD भी इक्वल गिवन है ना। ये दोनों तो इक्वल ही हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो हैं। और AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों में ही आ रहा है। तो देखो तीनों साइड्स जब इक्वल आ जाएं देन मीन्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS congruency rule। ठीक है, ये रूल के साथ दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे मैं इसको एंगल 1 नाम दे रहा हूँ और इसको 2। एंगल 1 जो है ना, एंगल 2 के इक्वल लिख रहा हूं मैं बाय CPCT। ये कंसेप्ट पिछले एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा हुआ है और इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूं। क्यों इनको इक्वल लिखा है हमने, ये आगे आपको पता चल जाएगा। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ना, तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट। अब सेकंड क्या करना है, ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ACP के, यानी कि ABP बड़ी ट्रायंगल, इधर से ACP, इसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे करेंगे, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ठीक है, अब देखो AB और AC तो इक्वल है ही, ये तो हमें गिवन है। और देखो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, अब ये भी प्रूव किया है। और AP देखो ये दोनों में आ रही है कॉमन। Therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP। Reason by SAS congruency rule। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई है ना, ABP और ACP भी। Hence proved पार्ट सेकंड। ठीक है जी, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब एक चीज़ इसमें हम साथ में ऐड कर देते हैं अभी, कि ये वाले एंगल को मैं 3 नाम दे रहा हूँ और इसको 4। यहाँ पे लिख रहा हूँ जी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT।
और इसे हम नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने याद क्या रखना है? हमने याद रखना है कि हमने 1 को 2 के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, 3 को 4 के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, राइट। लेट्स मूव अहेड। अभी देखिए, जैसे हमने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था ना, ए बी पी और ए सी पी को 3 = 4 लिखा बाय सी पी सी डी। एक यहीं पर ही और चीज़ ऐड कर रहे हैं, बी पी = सी पी, ये भी सी पी सी डी, क्योंकि बी पी और सी पी जो हैं ए बी पी ट्रायंगल और ए सी पी ट्रायंगल्स में ही तो आते हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। तो ये 2 रिजल्ट यहाँ से याद रखते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो छोटी ट्रायंगल है ना, बी डी पी, बी डी पी और डी सी पी, इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कैसे होंगी? सिंपल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन, डी पी इज इक्वल टू डी पी कॉमन, और बी पी इज इक्वल टू सी पी, प्रूव्ड इन सेकेंड। Therefore, triangle BDP is congruent to triangle DCP by SSS congruency rule। ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने क्यों किया? एक को इधर 5 मान लिया, इसको 6, फिर लिखेंगे therefore 5 = 6 by CPCD। ये लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? मैं इसको अब 3 नंबर मान रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या थी? एंगल 1 को 2 के इक्वल प्रूव किया था। थर्ड क्या है? 5 = 6 प्रूव किया। अब देखो 1 2 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, तो मतलब एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल डी भी बाइसेक्ट हो रहा है। कर कौन रहा है? ये पूरी लाइन ए पी। फिर लिखते हैं देयरफॉर AP bisects angle A as well as angle D। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो AP जो है एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, D को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड पार्ट थर्ड। अब लास्ट देखो, फोर्थ क्या प्रूव करना है? AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। एक बात ध्यान से देखो, बाइसेक्टर तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। सेकंड इक्वेशन नजर आ रही है ना, यहां पर देखो, BP = CP का मतलब क्या है कि AP ने BC को बाइसेक्ट तो कर ही दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। 3 को 4 के इक्वल भी हमने प्रूव किया हुआ है। कैसे करेंगे? नाउ एंगल 3 और 4 का सम इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल्स। 3 और 4 का सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है, और लेकिन 3 तो 4 के इक्वल है, तो मैं एक काम करता हूं, 4 की जगह पर 3 लिख देता हूं, यानी कि 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आएगा जी? 90 डिग्री। अब एंगल 3 90 डिग्री है और BP किसके इक्वल है? CP के, फ्रॉम सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल देखो यहां पर भी लिख सकते हैं, एंगल 390 आ गया ना, इसका मतलब AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये 390 का मतलब AP परपेंडिकुलर हो गया, और BP को CP के इक्वल हम प्रूव कर ही चुके हैं। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC,
हैंस प्रूव्ड पार्ट 4। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ये साइड इसके बराबर है। AD एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि ये मैंने बनाया तो ये D जो है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है जी। हम एक काम करते हैं, इसका 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये AD बाइसेक्ट्स BC प्रूव करना है। AD बाइसेक्ट्स BC मतलब BD को CD के इक्वल प्रूव करना। मैं 2 प्रूव लिख देता हूँ, थोड़ा इसको एक्सपेंड करके। 2 प्रूव में जैसे फर्स्ट पार्ट है ना, AD बाइसेक्ट्स BC, तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू CD। और सेकंड पार्ट, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मतलब भी लिख देते हैं बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब वी नीड टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूफ बिल्कुल आसान, वी जस्ट नीड टू प्रूव दीज 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ये इन 2 ट्रायंगल्स में चलते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, बस इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखते हैं कैसे। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री के, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है। इसके अलावा AB इज इक्वल टू AC, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन। गैस करिए कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहां पर, क्योंकि ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। हाँ जी, यहां पर क्राइटेरिया होगा RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS क्यों? R का मतलब राइट एंगल, मिल गया एक 90 डिग्री एंगल। H मतलब हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। S मतलब कोई भी एक साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज तो हो गया, इसके अलावा या तो ये साइड आ जाए या BD, तो ये AD हमारे पास थी। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो बाय CPCT क्या होगा, BD इज इक्वल टू CD एंड 3 इज इक्वल टू 4 बाय CPCT। इकट्ठे ही देखो प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इकट्ठे पार्ट्स प्रूव हो गए जी। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।